हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। आइए आज हम फिर से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को किया था, बहुत कम क्वेश्चन, माइनर क्वेश्चन को किया था, सूत्र पढ़े थे। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। सुने हैं आप लोग कि कम पढ़िए, लेकिन जिसको पढ़िए उसको इतना अच्छे से पढ़िए कि अगर वो एग्ज़ाम में पूछ देना तो बिना फोड़े मत आइए। 1000 क्वेश्चन करने से बेटर है कि हम 500 क्वेश्चन करें, लेकिन 500 क्वेश्चन को ऐसा करें कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दे, चाहे कोई पूछ देना, तो ऐसे जवाब दे कि उसको लगे कि तो बच्चा पूरा बुक को रट कर पी चुका है। ऐसा पढ़ाई में दम होना चाहिए, ना कि 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई पूछ दिया तो आसमान की ओर देखने लगिए। ऐसी क्वेश्चन जानने का भी कोई मतलब नहीं है। आइए हम उसी प्रकार आपको ट्रेंड करते हैं, अच्छे क्वेश्चनों को कैसे हम लोग धूल चटाते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 2/3 कोमा में ए है, कोमा में 2 है, किसी समानांतर श्रेणी के 3 को क्रमागत पद है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? कहने का मतलब क्या है? 2/3 है, ए है और 2 है। ये जो श्रेणी दिया गया ना है, इस समानांतर श्रेणी के क्रमागत 3 गो पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अब इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, इसी ए का मान हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 के जगह पे क्या है? A है, और A1 के जगह पर क्या है? 2/3 है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? लसों में 3 होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 तिहाई 3, तो 3A ऊपर हो जाएगा 3A माइनस 3 एकम 3 होता है ना, 1 मर्त में गया, उससे ऊपर 2 से गुना कीजिए तो 2 हो गया। यानी आपका इतना क्या हो गया? सार्वंतर ज्ञात हो गया। लेकिन इतना से बताइए, हम ए का मान निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए डी बराबर एक और निकालेंगे, A3 माइनस A1। A2 एक कम होता है, तो A3 कितना है हमारे पास? 2 है। A2 कितना है हमारे पास? A है ना। अब बताइए, ए भी क्या है? डी का मान है, ए भी डी का मान है, तो डी दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3A माइनस 2/3 है, अब बराबर में 2 माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बटा में 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस में गुना कराइए, इसका गुना यहाँ पे, इसका गुना यहाँ पे। क्वेश्चन को ऐसे सीखिए कि इस टाइप का कोई पूछ देना तो आप आराम से बना पाइए। पढ़ने का यही मतलब होता है। 1 से गुना कराइएगा 3A माइनस 2 में, तो 3A माइनस 2 कहिए या 2 कहिए, बात क्या है? बराबर है। तो 3 2 जाए 3 दूना कितना होता है? 6 होता है। अब माइनस 3A हो गया, यानी 3A हो गया। ठीक है ना। अब आप यहाँ से देख पाइएगा, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे माइनस 3A है। 3A उधर जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 3A अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर क्या होगा? छलांग लगा देगा, कूद जाएगा। तो यहाँ पे 6 का 6 है, यहाँ से माइनस में 2 है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे ना। अब 3 और 3 कितना होगा? 6A हो गया। यहाँ देखिए 6A, अब बराबर में 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो A बराबर कितना हो गया? 8/6 हो जाएगा। कटाना है तो कटा दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 4/3 आपका आंसर होना चाहिए। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से इसी तरह से इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। आप लोग के सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यही बताइए कि समानांतर श्रेणी कौन नहीं होता है जिसका सार्वंतर बराबर नहीं होता है। तो कम से कम एक श्रेणी का 2 बार सार्वंतर निकालेंगे, दोनों समान होगा तभी ना वो एपी में होगा जी, समानांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को, सब क्वेश्चन को आप बोर्ड पे बनाना शुरू कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कुछ दिमाग भी चलाना सीखिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में a2 माइनस a1 कीजिएगा। a2 क्या है, 5 का स्क्वायर है, a1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा, अब a3 माइनस a2 कीजिए तो 7 सत्ते 49 माइनस 25 कीजिएगा तो कितना होगा, 49 माइनस 25 कीजिएगा तो कितना होगा, 24। यानी दोनों का सार्वंतर क्या हो गया, समान है। इसका मतलब क्या है, ई समानांतर श्रेणी में है। आप ऑप्शन नंबर डी को बनाइए। देखिए डी में देखिए 0.2 है, जो आंसर है उसी को हम समझा देते हैं। 0.222 है, ठीक है। तो a2 a1 है, a2 है, a3 है। इस समानांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। a2 माइनस a1, a2 कितना है 0.22, a1 कितना है 0.2, यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, घटाइए 2 0.0, इतना आ गया। a3 निकालिए, यहाँ पे a3 माइनस a2, दोनों बराबर होगा तभी ना सार्वंतर। आप पता कीजिएगा कि हाँ उसका सार्वंतर समान है अथवा वो क्या है, एपी में है। अब a3 कितना है 0.222, a2 कितना है 0.22, कुछ नहीं है तो 0। यहाँ देखिए 200.0, दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 3 अंक, बराबर है, बराबर नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है वो एपी में नहीं होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद माने मान लीजिए किसी श्रेणी में 10 पद है तो 10वां पद, n पद है तो nवां पद कितना है 5 माइनस, यानी 5 माइनस में 3 किधर गए 3n है, तो इसका सार्वंतर होगा। अब सार्वंतर होगा, nवां पद इतना है तो एकवां पद कितना होगा, एकवां पद के लिए हम जहाँ n है ना वहाँ पे 1 से गुना करा देंगे। तो ये 5 हो गया, ये -3 हो गया, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, यानी हमारा पहला पद 2 आ गया। उसी प्रकार इसमें 2 रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखिए तो 3 दूना 6, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। तो 5 में से -6 को घटाइए तो -1 हो जाएगा, -1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या रखिए 3 रख कर देखिए, 3 3 3 9, यानी 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -4, यहाँ हो जाएगा -4, 3 निकल गया। अब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होगा, a2 में -1 और यहाँ पे -2, क्या होगा -3 हो गया। यहाँ पे देखिए a3 माइनस क्या निकलना है, इसका सार्वंतर निकालना है तो -3 यहाँ पे आइए गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 दिया है का 14वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए बहुत हल्का है और अलग टाइप भी है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। अब पूछ रहा है कि 14वां पद आप निकालिए, तो कैसे निकालिएगा।
हम जानते हैं कि 14वां पद, 5वां पद, 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं। 14वां पद निकालने के लिए, 14वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 13d कर देंगे। a प्लस 13d, a का मान कितना है, 3 है, प्लस 13 का 13 लिख देंगे। d कैसे निकालेंगे, a2 माने 7 और माइनस a1, 7 में से 3 गया 4, 3 हो गया, और 13 चौका कितना होता है, 52 होता है, यानी 52 जोड़ेंगे तो 52 3 कितना होता है, 55 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसका डी का मान सही में समान होगा वही ना समानांतर श्रेणी में होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन नहीं होगा। देखिए सी नंबर में देखिए तो होने वाला है। अभी हम पढ़े हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे यहाँ पे 1 दिया है पॉइंट के बाद, वहाँ 1 पॉइंट के बाद 2 दिया था, वो नहीं हुआ था। थोड़ा सा दिमाग ये भी लगाइए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ए नंबर क्वेश्चन, -6 में से -8 निकालिए। -6 में से -8 निकालना है, -8 निकालना है तो -6 और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, यानी 8 हो गया, तो आपको 2 मिला ना। अब A3 माइनस A2 कीजिए तो A3 में क्या है, -4 है, ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं। अब माइनस A2 क्या है, -6 है, तो -6 कीजिए, तो -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में से 4 गया कितना हुआ, 2। इसका सारवंतर क्या है, समान आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दिया गया जो AP है वो क्या है, वो समानांतर श्रेणी में है, वो समानांतर श्रेणी को सेटिस्फाइड करता है, उसका सारवंतर समान है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा, nवां पद। अब बताइए, हम आपको बताए हैं nवां पद बोल रहा है किसका, 16, 11, 6, 1 है, उसके बाद माइनस में 4 है, इसका nवां पद निकालिए। तो nवां पद के लिए हम क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए 14वां पद के लिए a प्लस 14 में से a घटा के 13d। तो nवां पद के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, nवां पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 14वां पद के लिए क्या लिखे हैं, a अब प्लस, अब जितना है उतना में से a घटा के d जोड़े हैं, गुना किए हैं, तो n है तो n में से a घटा देंगे और तब यहाँ पे d लगा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद हो गया। अब बताइए क्या करना है इसमें, अब निकालना भी है nवां पद। तो यहाँ देखिए ना, हम क्या करेंगे जी, a का मान कितना है, 16 है, अब प्लस n माइनस 1, n कितना है हमको मालूम ही नहीं है कि n कितना है, तो n माइनस 1, d का मान कितना है, 11 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, -5 बचेगा, तो -5। ठीक है, 16 हो गया, अब -5 में n से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -5n हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 5 e हो जाएगा। 16 हो गया, आई प्लस है माइनस है तो -5n अब प्लस में 5। ठीक है, 16 5 कितना होता है, 21 होता है, अब माइनस में क्या हो गया, 5n, यानी हमारा nवां पद क्या हो गया, 21 - 5n। देखिए 21 - 5n ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि समानांतर श्रेणी 0, 1/8 है, कोमा में 1/4 है, कोमा में 3/8 है का सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a2 - a1 कर देंगे। क्या करेंगे, a2 - a1 कर देंगे। a2 में आपको दिखाई दे रहा होगा, a2 में क्या है, 1/8 है, हमने 1/8 लिख दिया। माइनस में क्या है, a1 क्या है, 0 है तो 0 लिख दिया।
अब इसको घटाइए तो कितना होगा, 1/8 हो गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, हम कल पढ़ेंगे फिर अलग टाइप क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट है, तो कल हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कौन क्वेश्चन रिपीट है जिसको मैंने पढ़ा दिया है। काहे कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, कल अब परसों 2 दिन क्लास लेंगे एपी का। चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।